प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आज की अपनी इस कक्षा में। परसेंटेज पर अपन बात कर रहे थे और परसेंटेज की अपनी 3 कक्षाएं अच्छी प्रकार से कंप्लीट हो चुकी थी। कल आप सभी की क्लास देखी होगी। डेली क्लास डेली देखा करो, तभी आगे की क्लास आपके समझ में आएगी। बिल्कुल नेहा जी, उमा जी, रमा जी, बिल्कुल आप सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, सॉरी। सभी का स्वागत है आज कक्षा में। तो आज से अपन अब यही टाइम रखने वाले हैं। तो आप सभी इच्छुक है इस टाइम पे पढ़ने वाले, क्या वो शाम का टाइम ही रखें? बताओ एक बार पहले मुझे। ये दिन का टाइम ये रख ले या फिर वो शाम का टाइम ही रहने दें? एक बार आप बताओ मुझे पहले, फिर आगे बात करते हैं अपन। बिल्कुल हाँ, इसी टाइम पे रहने देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं परसेंटेज की कक्षा को। उम्मीद करते हैं जो कल आपको कहानियां सुनाई गई थी वो आपके अच्छी प्रकार क्लियर होगी। सारे पर्सन आपके बड़े अच्छे प्रकार समझ में आए होंगे। बिल्कुल हाँ, शाम को काम वाम करते हैं आप, यही ठीक रहता है आपका। शाम को आप काम करने में बिजी बिजी हो जाते हैं, है ना? इसे करते हैं अपन। तो अब अपन ने कल पढ़ रहे थे कौन से, कल आपको मैंने एक जो इंपॉर्टेंट टाइप था आपका कौन सा, वो आपका आई। आई बराबर आपका कौन सा था? प्राइस गुणा आपका एक आता है कंजम्पशन, है ना? आई बराबर आपका मूल्य गुणा खपत वाला वो नियम पढ़ाया था मैंने आपको। एक मैंने पढ़ाया था आपको आई बराबर बचत प्लस आपका कौन सा था एक खर्चा। आई बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग वाला कौन से पढ़ाया। वो दोनों कॉन्सेप्ट आपके अच्छी प्रकार से क्लियर हो गए होंगे। अब आज अपन पढ़ने वाले कौन सा, एक आपका इंपॉर्टेंट टाइप आता है यहाँ से एग्जाम बेस्ड पर्सन, आपके परीक्षा पर आधारित प्रश्न आते हैं। इसको अपन यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। देखो पहला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से, इसको आप समझे एक बार। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लाने होते हैं। एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले तथा वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब फेल हो गया। परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे, ये बात आपको निकालनी। तो इस प्रकार के प्रश्न को करने के लिए एक ही आपका शानदार कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को आप समझेंगे एक बार। देखो, एक आप ये बाउंड्री लाइन बनाएंगे, मतलब आपको पास होने के लिए ये बाउंड्री लाइन आपको क्रॉस करनी पड़ेगी। ये आपकी पास होने की बाउंड्री लाइन है, ऐसी बात है। अब यहां पर बोला एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लाने होते हैं। मतलब कोई विद्यार्थी उसको पास होना है तो कम से कम 35% लाना पड़ेगा। मतलब ये बाउंड्री लाइन हो गई कि आप 35% अंक लाएंगे तभी जाके आप क्या होंगे, पास होंगे, है ना? एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले, एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले और 30 अंकों से क्या हो गया, वो फेल हो गया। मतलब एक विद्यार्थी था, उसको 40 नंबर ही आए उसके उसके अगर 30 नंबर और आते तो क्या होता, वो पास होता। मतलब पास होने के लिए कम से कम 35% अंक लाने चाहिए। विद्यार्थी को 40 ही अंक मिले और 30 नंबर से फेल हो गया। ये वही बात हो गई कि आपको पास होने के लिए 36% अंक लाने होते हैं। आपके माना कोई सब्जेक्ट में 20 नंबर ही आए और आप 16 नंबर से फेल हो गए, यही तो बात है ना। मतलब अगर आपके 16 नंबर और आते तो आपके पासिंग मार्क्स के बराबर होते। मतलब 40 तो लेके आए, इसके 30 नंबर और आते तो ये पासिंग मार्क्स के बराबर आता। मतलब क्या हो जाएगा, अगर इसके 30 नंबर और आते तो ये 35% के बराबर होते, नहीं होते 70 नंबर, ये पास हो जाता। मतलब 35% का मान कितना हो जाता फिर आपका, फिर आपका 70 होता, नहीं होता? बिल्कुल होता। तो यहां से 35 से कटेगा 2 बार, मतलब 1% का मान कितना हो गया, 1% का मान 2 हो गया। तो अधिकतम मतलब कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती, तो परीक्षा भी आपकी 100% की हुई होगी। तो यहां से 1% का मान 100 है तो 100% का मान कितना हो जाएगा आपका, 200 हो जाएगा। मतलब परीक्षा में अधिकतम 200 नंबर थे। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात यहां पर आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलते अपन और इस प्रकार के प्रश्न करते अपन और आपकी अच्छी प्रकार बातें समझ में आएगी। देखो देखो, यहां पर बोला गया है किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक 40% है। मतलब विद्यार्थी को पास होने के लिए 40% अंक लाने पड़ेंगे। एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किए तथा वह 15 अंकों से क्या हो गया, अनुत्तीर्ण, मतलब फेल हो गया। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने, ये आपको निकालना है। सेम वही प्रश्न है। मतलब क्या हो गया, ये आपकी बाउंड्री लाइन है, इतने नंबर लाओगे तभी आप पास होगे। एक विद्यार्थी ने 40% अंक लाने के, मतलब पास होने के लिए 40% अंक लाने पड़ेंगे। अब क्या हुआ, अब बात यहां पर ऐसी है कि एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त की। मतलब एक विद्यार्थी था, उसने 185 अंक तो प्राप्त कर लिया और वो अभी भी 15 नंबरों से क्या हो गया, फेल हो गया। मतलब अगर उसके 15 नंबर और आते तो कितने हो जाते, उसके नंबर हो गए कुल 200 हो गए। तो ये 200 नंबर आते ही क्या होता, वो पास होता। और पास आने के लिए उसको
40% नंबर लाने, तो ये 40% का मान किसके बराबर होगा? 200 के बराबर होगा। तो ये 40 से कटेगा 5 बार, मतलब 1% का मान कितना हो गया? 1% का मान 5 हो गया। तो अधिकतम मतलब कोई भी चीज आपकी 100% होती, तो 100% का मान कितना हो जाएगा? ये आपका 500 हो जाएगा। मतलब परीक्षा में कितने अधिकतम अंक थे? तो परीक्षा में 500 अधिकतम अंक थे, या परीक्षा आपकी 500 नंबर की थी। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं अपन। प्रश्न संख्या नेक्स्ट आपके सामने इस प्रकार से है, इसको आप समझेंगे एक बार। एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशत क्रमशः 35% और 40%। मतलब यहां पर यह बोला गया है कि लड़कियां 35% नंबर लाएगी तो पास हो जाएगी, लेकिन लड़कों को पास होने के लिए 40% अंक लाने पड़ेंगे, ये बात आपको बोली गई। एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए तथा 117 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब फेल हो गया। तो लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने हैं, ये आपको निकालना है। अब की बार आपके दो कैटेगरी बनाई गई है, एक तो आपकी गर्ल्स की कैटेगरी, एक तो आपकी गर्ल्स की कैटेगरी है, एक आपके बॉयज की कैटेगरी। दो कैटेगरी बनाई गई है। यहां पर आपसे बोला है कि लड़कियों को पास होने के लिए 35% अंक लाने, जबकि लड़कों को पास होने के लिए 40% अंक लाने। ऐसी बातें आपको बोली गई। एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए और 117 अंकों से अभी भी फेल हो गया। मतलब उसने क्या किया? 483 नंबर तो उसके आए और 117 से और पास हो गया। मतलब उसके 117 नंबर और आते तो वो पास हो जाता। तो क्या होता? 117 आते तो उसके पास मतलब 40% अंक आ जाते। तो क्या हो गया? अगर उसके 117 नंबर और आते तो पास होता, और पासिंग मार्क्स आपके बॉयज में 40% है। तो 40% का मान कितना हो गया? ये हो गया आपका 13, ये 500 और एक 600 हो जाएगा आपका, 600 हो गया आपका। एक जीरो से एक जीरो कटेगा आपका, तो 1% का मान कितना हो गया? ये 4 से 60 कटेगा 15 बार, 1% का मान 15 हो गया। अगर दोनों पक्षों में आप 100 से गुणा कर दो तो ये 100% हो जाएगा। और अच्छा, यहाँ पर 1% का मान कितना हो गया? आपसे ये थोड़ी पूछा है, अधिकतम अंक थोड़ी पूछा है, आपसे तो ये पूछा है लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने। तो 1% का मान 15 है, लड़कियों को पास होने के लिए 35% अंक लाना है। तो 35% का मतलब कितना हो जाएगा? ये आपका देखो, 1% का मान 15 है, तो 35 को आप 15 से गुणा कर देंगे तो बात आपकी बन जाएगी। 15 पंजे 75 के 5 हासिल 7 हो जाएगा। 15 तिया 45 और 7 कितना होगा आपका? 52 होगा। मतलब लड़कियों को पास होने के लिए कम से कम 525 नंबर लाने पड़ेंगे। ये बात आपके समझ में आ गई। ऐसा आपका ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन नहीं है तो कौन सा आंसर हो जाएगा फिर आपका? ऐसा इनमें से कोई नहीं, आपको ऑप्शन दे रखा है, मतलब 525 नंबर उसको लाना चाहिए था। ये बात आपके यहाँ पर अच्छे प्रकार समझ में आ गई होगी। ये बात आपके अच्छी प्रकार क्लियर हो गई होगी। आगे चलते अपन। प्रश्न संख्या नेक्स्ट आपके सामने इस प्रकार से, इसको आप यहां पर समझने का प्रयास करेंगे। क्या बात यहां पर आपसे पूछी गई है? देखो, यहां पर बोला गया है किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं। इनके प्राप्त अंकों का योग 783 है। परीक्षा में पूर्णांक कितने हैं, मतलब कितने पूर्णांक ये थे, ये आपको निकालना है। हाँ, ये बात आपको उस टाइम संजीव सर यूट्यूब पे क्लास लेते हैं, तो उस टाइम मैं नहीं ले पाऊंगा 5 बजे। संजीव सर यूट्यूब पे क्लास लेने लग गए 5 बजे, अब उस टाइम में नहीं ले पाऊंगा क्लास, है ना। तो यहां पर क्या बात हो गई? किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 60 और 30% अंक प्राप्त करते हैं। मतलब ए तो कुल अंकों का 60% अंक प्राप्त करता है और बी कुल अंकों का 30% अंक प्राप्त करते हैं, और दोनों के कुल 783 अंक प्राप्त हो रहे हैं। तो आपसे पूछा है परीक्षा में पूर्णांक कितने थे, ये बात आपको निकालना है। पूर्णांक मतलब परीक्षा में कुल कितने अंकों की परीक्षा थी, दोनों की मिला के, ये आपको निकालने के लिए बोला गया। तो मतलब आराम से निकाल सकते हैं आप। देखो, ए तो 60% अंक ला रहा है और बी 30% ला रहा है, तो 60 और 30% को आप जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 60 और 30%। और यहां पर बोला है कि दोनों को कुल मिला के 783 नंबर मिल रहे हैं, दोनों को 783 नंबर मिल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा आपका? तो बात यहां से ऐसी बन गई कि 90% का मान कितना हो जाएगा? 90% का मान हो गया 783 हो जाएगा। यह बात आपको यहां पर बोली।
तो यहां से कट रहे हैं क्या है, ये 9 से कट जाएंगे आपके, 9 से कटेगा आपका, तो यहाँ बचेगा आपका 10% बचेगा, और 9 से कटेगा आपका ये, तो कितना आ जाएगा आपका 9 अट्टे 72 हो जाएगा आपका, 8 बार गया आपका, 6 और 3 63 बचेगा आपका, तो 9 सत्ते 63, मतलब 10% का मान कितना है, 87 नंबर है। अब आपसे पूछा है परीक्षा में पूर्णांक कितने हैं, ये बात आपको निकालनी। परीक्षा में पूर्णांक का मतलब क्या हो गया कि परीक्षा अपने आप में 100% होती है, तो 10% का मान 87 है, तो 100% का मान आप निकाल सकते हैं। इधर आपने एक जीरो बढ़ाई है, तो इधर भी आप एक जीरो और बढ़ा दो, तो 870 नंबर की परीक्षा रही होगी, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये बात आपके यहाँ पर अच्छी प्रकार समझ में आ गई होगी। आगे चलते अपन, प्रश्न संख्या नेक्स्ट आपके सामने इस प्रकार से, इसको आप समझने का प्रयास करेंगे। उसी प्रकार का प्रश्न आपके सामने ये भी है, देखो यहां पर बोला गया है किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हुए तथा योग्य अभ्यर्थियों में से 85% परीक्षार्थी सामान्य वर्ग के थे। यदि 4275 योग्य अभ्यर्थी अन्य वर्गों से हो तो कुल कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, यह बात आपको निकालनी। उम्मीद करते हैं प्रश्न तो आपके थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब अगर प्रश्न आपके समझ में आया है तो एक बात आप इसको दोबारा सोल्व करके भी आप बताओ, इसको सोल्व करके बताएंगे तो यहां पर बात क्या बनेगी, आप एक बार आप थोड़ा सोल्व करने की, चलो आप एक बार प्रश्न को दोबारा पढ़ो, फिर मैं इसको सोल्व कराऊंगा ना। प्रश्न को आप दोबारा पढ़ो, तब तक मैं पानी पीता हूं। अब देखें यहां पर बोला है किसी परीक्षा में 5% जो अभ्यर्थी है, स्टूडेंट तो अयोग्य घोषित हो गए तथा योग्य अभ्यर्थी में से अगर 5% विद्यार्थी अयोग्य हो गए तो 95 योग्य रहे होंगे। ये बात हुई आपकी बिल्कुल। तो योग्य अभ्यर्थियों में से 85% जो विद्यार्थी वो तो सामान्य वर्ग के थे, मतलब जनरल कैटेगरी के हैं। और यदि 4275 योग्य अभ्यर्थी अन्य वर्गों से हो तो कुल कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, यह बात आपको निकालनी। अब समझना आप एक बार देखो, यहां पर भाई बात ऐसी है कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती, ये 100% हो गई। अब यहां से दो कैटेगरी आपकी बनाई गई, एक तो आपके कौन से हो गए, एक तो आपके अयोग्य विद्यार्थी हो गए, और एक कौन से हो गए आपके, एक आपके हो गए योग्य विद्यार्थी हो गए। अब यहां से आपसे बोला कि किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी तो क्या है, अयोग्य है, तो मतलब 5% तो क्या हो गए आपके अयोग्य हो गए, तो बचे कितने, जो योग्य है वो आपके 95% बचे। यही बात हुई, बिल्कुल सर यही बात हुई। अब यहां पर बोला योग्य अभ्यर्थियों में से 85% परीक्षार्थी सामान्य वर्ग के थे और बाकी अन्य वर्गों के थे। तो इसकी भी अब दो कैटेगरियां बनाई गई, एक तो आपकी सामान्य वर्ग की कैटेगरी हो गई, सामान्य मतलब जनरल वर्ग की कैटेगरी हो गई आपकी सामान्य वर्ग की, और एक आपकी अन्य वर्ग की कैटेगरी हो गई। ये दो आपकी यहां पर कैटेगरियां बनाई गई। अब यहां पर क्या बोला कि योग्य अभ्यर्थियों में से 85% तो क्या है आपके सामान्य वर्ग के हैं, और बाकी 4275 योग्य अभ्यर्थी अन्य वर्ग के हैं। ये बात आपको यहां पर बोली गई है। तो यहां पर क्या बात हो गई आपकी, ये बात आपको यहां पर दी गई है। तो अब इस बात को आप यहां पर समझने का प्रयास करेंगे कि क्या बात आपकी यहां पर बनने वाली, मतलब क्या हो गया कि इसका 85% तो आपके सामान्य वर्ग के हैं, तो कितने बचे आपके 15% आपके अन्य वर्ग के बचेंगे। अब यहां पर क्या बोला, यदि 4275 योग्य अभ्यर्थी अन्य वर्ग के हैं तो ये 15% का मान ही 4275 दे रखा है, लेकिन ये 15% 95 का है, तो पहले तो ये निकालना पड़ेगा आपको। तो आप ये निकालेंगे कि इसका 95 का 95 का 15% कितना होगा, और जो ये आएगा यही किसके बराबर है, यही आपका 4275 के बराबर है। मतलब योग्य विद्यार्थी 95 थे, 95 का 15% ही तो 4275 है, तो कुल कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, तो यहाँ पर आवेदन तो 100% ने किया था, ये आपको निकालना है। तो यहाँ पर ये निकालो आप, तो निकालने पर बनने की बात आपके देखो 95 गुणा ये 15 हो गया, परसेंट हटाएंगे तो नीचे आपका 100 लगेगा, और ये बनेगा आपका 4200, कितना बनेगा आपका 4275 आपको दे रखा है।
अब यहाँ पर आप सोल्व करते हैं एक बार, क्या 15 से कट सकता है क्या? 15 दूनी 30, यहाँ बनेगा 127, 15 8 120 75, हाँ 15 से कट रहा है आपका। 15 से कितनी बार कटेगा आप देखें एक बार, ये 15 से कट रहा है आपका कितनी बार, 15 दूनी 30 हो गया, 12 और 2 127 हो गया, तो 15 अट्टे 120, 7 और 5 75 हो गया, 15 पंजे 75 होता है आपका, ये कट गया। और 95 से 3 बार कट जाएगा आपका, ये आपको पता है, क्योंकि 100 में 5 कम है, 300 में 15 कम हो गया आपका, 3 बार कट गया आपका, तो कितना हो जाएगा आपका, ये उधर जाएगा तो 300 हो गया। मतलब क्या हो गया आपके कि यहाँ पर कितना निकल गया आपका, ये आपका यहाँ पर निकल गया कितना, 300 निकल गया। यहाँ पर क्या निकला आपका, 300 निकल गया। तो मतलब 1% का मान कितना हो गया यहाँ से आपका, 1 का मान कितना हो गया आपका, यहाँ से 300 हो गया, तो इसका मान कितना होगा, 100% का मान, इसमें 2 जीरो और लगा दो भाई। यहाँ पर 1% का मान ये, तो कुल कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, तो 100% ने किया था आवेदन, तो यहाँ पर 2 जीरो और लगाइए, तो 2 जीरो आप इधर और लगाएंगे, तो ये बन गया आपका 30,000 बनेगा। और 30,000 आपका ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इतनी बात यहां पर आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं अपन, प्रश्न संख्या नेक्स्ट आपके सामने इस प्रकार से, इसको यहां पर आप समझने का प्रयास करेंगे, क्या बात यहां पर बनने वाली। देखो, एक परीक्षार्थी मतलब एक स्टूडेंट 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से फेल हो गया। आगे बोला है एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने थे, ये आपको निकालना है। तो बात आप समझना, ये आपकी क्या हो गई, ये बाउंड्री लाइन हो गई आपकी, ये उत्तीर्ण लाइन हो गई, कि मतलब ये आपकी पासिंग लाइन हो गई, ये पासिंग लाइन आपकी हो गई कि इतने नंबर लाने के लिए तो आपको पास लाना पड़ेगा। अब यहां पर क्या हुआ, एक विद्यार्थी 30% अंक लाता है और 5 नंबर उसके कम रह गए, तो क्या हो गया, अब फेल हो रहा है, तो फेल वालों को इधर दिखाते हैं। तो यहां पर क्या हो गया, एक विद्यार्थी भाई यहां पर इसके 30% अंक आए और पास होने के लिए 5 नंबर कम रह गए, इसके कम रह गए, मतलब 5 अपन माइनस को दिखा रहे हैं, ये बात हो गई। एक अन्य विद्यार्थी था, वो 40% अंक ला रहा है और पास से 10 नंबर ज्यादा आ गए उसके, यानी क्या हो गया, एक अलग विद्यार्थी पास हो रहा है, उसको आप इधर लिखेंगे, तो वो 40% अंक लाता है, जैसे 40% अंक लाएगा तो वो 10 नंबर ज्यादा आ गए उसके पासिंग मार्क्स से। तो अब यहां पर परसेंट में कितने का डिफरेंस है, यहाँ 30% और यहाँ 40%, तो यहां पर परसेंट में कितने का डिफरेंस है वो लिखेंगे आप। तो परसेंट में डिफरेंस कितने का है, 10% का डिफरेंस है, और यहाँ माइनस का 5 और 10 ये जुड़ेंगे आपके, तो यहाँ पर 15 का डिफरेंस हो गया ना आपका। देखो, पहले इसको यहां पर आने के लिए 5 लाने पड़ेंगे, फिर यहां पर जाने 10 और आगे ले जाना पड़ेगा, तो 15 नंबर का अंतर आ गया इसका, ये 15 नंबर का अंतर आ गया इसका। मतलब इन दोनों के बीच में कितना हो गया, 10% हो गया, और नंबर में 15 का अंतर आया। यही तो बात हुई, बिल्कुल यही बात हुई। तो आपसे बोला है उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कितने लाने चाहिए, तो ये बात आपको यहाँ पर निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या हो गया, अगर ये 5 से कटेगा आपका, ये बनेगा 2%, 2% का मान बनेगा आपका कितना, ये बनेगा आपका 3 बनेगा, है ना, ये बात आपकी बनेगी। और अच्छा, आप ऐसा कर लो इसको, चलो आप, हाँ ये बात हो गई आपकी। तो यानी कि 1% का मतलब कितना हो गया आपका, 1% का मतलब आपका 1.5 हो जाएगा, ये बात हो गई आपकी। 1% का मतलब 1.5 हो गया, मतलब इसके अगर 5 नंबर और आते, इसके अगर 5 नंबर और आ जाते तो बात इसकी बन जाती। तो 5 नंबर और आने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 नंबर लाने के लिए 2% आगे चलना पड़ेगा, तो 2 नंबर और लाने के लिए 1% और मान लो, तो लगभग 33%। अच्छा, उत्तीर्ण अंक पूछा है इसने, उत्तीर्ण अंक कितना होगा आपका, तो यानी कि देखो 2% का मान 3 अंक है, 2% का मान 3 अंक है, तो 30% का मतलब कितना हो जाएगा, 60 अंक हो जाएगा। ये बात होगी ना आपकी भाई, 2% का मतलब 3 अंक है, नहीं 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 गलत कर रहे हैं, यहां पर गलत कर रहे हैं अपन, यहां पर ऐसी बात होगी आपकी। देखो, इसको एक में कन्वर्ट करो पहले, या आप इसको देखो ऐसा करो, इसको आप 10 ही रहने दो, इतना करने की जरूरत नहीं, इसको 10 ही रहने दो। 10% का मान 15 है, तो यहां पर 3 से गुणा करेंगे 30 बनेगा आपका, इधर भी 3 से गुणा करेंगे तो 30% का मान कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। मतलब वो 45 नंबर लाया था और 5 नंबर कम पड़ गए, तो 45 नंबर तो उसके आए और 5 अभी भी कम पड़ रहे हैं, तो 5 और आते हैं उसके, तो 45 और 50 होते और वो पास हो जाता। तो 50 नंबर मिनिमम मार्क्स थे आपके, 50 नंबर आपको लाने चाहिए थे। आप यहां से भी निकाल सकते हैं। देखो यहां पर कैसे, 10% का मान 15 है, तो 40 का मान 60 होगा, 60 लाने पर तो उसके 10 ज्यादा आ रहे हैं, तो पीछे लाने के 10 पीछे आना पड़ेगा, तो 50 आपके आ रहे हैं। इधर से भी इधर से भी, दोनों से आपका सेम आंसर आएगा। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं,
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसको करें आप एक बार, देखो सेम उसी प्रकार प्रश्न आपके सामने, समझना एक बार। एक स्टूडेंट 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 108 अंकों से फेल हो गया। दूसरे विद्यार्थी ने 52% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 24 अंक ज्यादा आ गए उसके। तो उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए? अब की बार परसेंट में निकालना है, पिछली बार आपने अंकों में निकाला था। तो ये क्या हो गई आपकी, ये आपकी वही पासिंग लाइन हो गई। ये पास होने के लिए कम से कम आपको इतने नंबर चाहिए, ये पासिंग लाइन आपकी हो गई। अब यहां पर आप समझना, देखो एक विद्यार्थी था, एक विद्यार्थी ने क्या किया, एक विद्यार्थी के 30% अंक आए और 108 नंबर कम रह गए उसके भी, मतलब 108 अंकों से फेल हो गया। यानी कि 30% अंक तो उसने प्राप्त की और उसके पास होने में 108 नंबर कम रह गए। ऐसी बात हो गई। अब दूसरा विद्यार्थी क्या हो गया, उसके 52% अंक आए और वो उसके पासिंग मार्क्स से 24 नंबर ज्यादा आ गए। तो एक अलग विद्यार्थी था, इसने कितने अंक प्राप्त किए, इसने 52% अंक प्राप्त किए और पासिंग मार्क्स से इसके 24 नंबर ज्यादा आ गए। तो मैंने करने का तरीका आपको बता ही दिया कि परसेंट में दोनों का डिफरेंस कितना है, तो 30 और 52, दोनों में 22 का अंतर है, तो 22% हो जाएगा आपका। और यहां पर कितना, तो 108 तो इधर आना पड़ेगा इसको, तो 108 अंक तो ये और 24 आपका ये, तो 108 और 24 कितना होगा आपका, 132 हो जाएगा आपका। तो 132 मतलब 22% का मान 132 है, तो 22 से कटता ही आपका 6 बार कटता है, तो 1% का मान कितना हो जाएगा आपका, 1% का मान 6 हो जाएगा। मतलब 6 अंकों की 1% थी, तो यहां पर 24 अंकों की 4% रही होगी, तो 4% पीछे आएगा तो पासिंग मार्क्स हो जाएंगे। भाई 24 अंक ज्यादा आ रहे हैं इसके पासिंग मार्क्स से, 1% का मतलब 6 अंक है, तो 24 अंकों का मतलब 4% हो जाएगी। तो 52 अंक प्राप्त किया था इसने, 4% पीछे आएंगे तो 48% क्या रहेगी आपकी पासिंग मार्क्स रहेगी। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में है, डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। यह बात आपके यहां पर समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं अपन, प्रश्न संख्या नेक्स्ट आपके सामने, इसको आप समझने का प्रयास करें। देखो एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने थे, उसने 178 अंक प्राप्त किए और 22 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया। तो कुल पूर्णांक कितने थे, मतलब परीक्षा में कुल कितने अंक थे, कितने अंकों की परीक्षा थी आपको निकालने। मतलब क्या हो गया, ये वही पर्सन आपका पासिंग लाइन हो गई। एक छात्र को परीक्षा में पास होने के लिए 40%, मतलब कम से कम पास होने के लिए आपको 40% अंक आने चाहिए। अब क्या हो गया, जो विद्यार्थी है उसने 178 अंक प्राप्त किए और 22 अंकों से अभी भी क्या हो गया, फेल हो गया। मतलब उसने क्या किया, 178 नंबर तो प्राप्त कर लिए और पास होने के लिए अभी भी उसके 22 अंक कम पड़ रहे हैं। मतलब उसके अगर 22 नंबर और आ जाते तो वो पासिंग मार्क्स के बराबर आ जाता। तो मतलब उसके अगर 22 नंबर और आते तो वो 40% के बराबर होता है, मतलब पासिंग मार्क्स के बराबर हो जाता। तो मतलब 40% का मान कितना हो जाएगा आपका, 40% का मान हो जाएगा 178 और 22 कितना होता है, ये होता है आपका 200 होता है। तो 40% का मान 200 हो गया, तो 40 से कटेगा ये 5 बार, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, यहां से 5 हो जाएगा। आपसे पूछा है परीक्षा में कुल पूर्णांक कितने थे, तो 1% का मान 5 है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा आपका, 2 0 से इधर गुणा करें, इधर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो परीक्षा में कुल 500 अंक थे, 500 अंकों की परीक्षा रही होगी। ये बात आपके समझ में आ गई, उम्मीद करते हैं ये बात आपके समझ में आई होगी। आगे चलते हैं अपन, प्रश्न संख्या नेक्स्ट आपके सामने इस प्रकार से, इसको आप यहां पर समझने का प्रयास करें। यह भी आपका एक उसी प्रकार का प्रश्न है। देखो एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए, उसे 4 विषयों में से 3 विषयों में क्रमशः 81% अंक, 66% अंक और 61% अंक मिले। चौथे विषय में उसे कितने अंक मिले, ये बात आपको निकालनी और परसेंटेज में निकालनी। तो अब यहां पर आप बताओ मुझे, मतलब परीक्षा में उसने कुल मिलाकर 70% अंक आए, ऐसी बात हो गई कि 10वीं में कुल मिलाकर जैसे आपके 70% बनी। अब हिंदी में तो आपकी इतनी परसेंट बन रही, अंग्रेजी में इतनी बन रही, गणित में इतनी बन रही। आपसे पूछा कि विज्ञान में कितनी बची होगी, तो बची कुछ आपकी विज्ञान में बची होगी। देखो मतलब क्या हो गया कि एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त की, तो मतलब ये तो हो गई आपकी कि उसके टोटल कितनी परसेंट बनी, टोटल परसेंट बनी उसकी 70% बनी, ये बात है। अब उसके 4 सब्जेक्ट थे, 4 सब्जेक्टों का एग्जाम था उसका, तो ये 4 सब्जेक्ट बना लो आप, एक सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट, तीसरा सब्जेक्ट, चौथा सब्जेक्ट, यही बात है बिल्कुल। अब यहां पर क्या हो गया आपका, यहां पर बात ऐसी है
कि एक सब्जेक्ट में तो उसने 81% अंक प्राप्त की, दूसरे में उसने 66% अंक प्राप्त की, तीसरे में उसने 61% अंक प्राप्त किए और चौथे में उसने कितने प्राप्त किए, ये आपको निकालना है। अब ये टोटल का मतलब ऐसा होता है, टोटल का मतलब ऐसा है, 70% का मतलब ऐसा है कि सभी सब्जेक्ट में उसके 70 नंबर आए होंगे। तो 70 से कितना ज्यादा है यहाँ पर, 70 से यहाँ पर 21 नंबर ज्यादा, तो वो यहीं पर लेके आ गया। अब यहाँ पर क्या होगा, 70 से वो यहाँ पर 4% कम अंक ला रहा है, और 70 में वो यहाँ से कितना ला रहा है, 70 में वो यहाँ से 9% कम अंक ला रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 70 तो उसको यहाँ भी मिलना चाहिए था। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 21 ज्यादा है और 9 और 4 13 कम हो रहा है, 13 कम हो रहा है ना आपका। तो 21 में से आप 13 घटाएंगे तो कितना बच गया आपका, 8 बच गया। मतलब अभी भी उसने एवरेज से 8 अंक ज्यादा ले लिया। तो इसको आप 8 कम कर दो, 8 कम करेंगे तो यहाँ पर बचेगा उसके 62% अंक बचेंगे, और यही इस प्रश्न का आंसर होगा। मतलब इसमें 70 में से 8 जाएगा आपका तो 62 बचेगा, और ऐसा तो अपना ऑप्शन ही नहीं दे रखा। 70 लाना है, 81 66 61 दे रखा है, तो 70 से 21 ज्यादा है, 70 से 4 कम है, 70 से 9 कम है, तो 13 हो गया, और ये बचेगा 8। तो 8 ज्यादा हो गया तो यहाँ 8 कम करना पड़ेगा। तो ये सही कर रहे हैं अपन, 62 इसका आंसर होना चाहिए वैसे, लेकिन यहाँ पर 62 तो इसमें आंसर दे ही नहीं रखा। तो यहाँ पर अपन ने तो गलती तो नहीं की कहीं पर भी, सही कर रहे हैं अपन यहाँ पर। तो इसका आंसर बताइए आप एक बार। अच्छा, 11 कम होंगे, 11 कहां पे कम होंगे भाई? नहीं सही कर रहे थे अपन वैसे। यहां पर देखो, थोड़ा इस प्रकार से आपको नहीं करना चाहिए था। यहां पर आपसे ये प्रतिशत में ही मान पूछा है, अंकों में पूछता तो अपन कर सकते थे ऐसा। यहां पर ये बात थोड़ी गलत हो जाएगी। इसको आप ऐसा करो, इसको आप ऐसा करो कि 4 सब्जेक्ट थे अपने पास, आप मानो कि 4 सब्जेक्ट थे अपने पास। ऐसा करो आप कि ए बी सी और डी 4 सब्जेक्ट थे। अपन मानते हैं कि चारों के उसके 100 नंबर का पेपर हुआ, चारों में 100 नंबर का पेपर हुआ, 100 नंबर का पेपर हुआ। अब उसके 70% बनी, मतलब कितना हो गया, 100 400 नंबर की परीक्षा थी, 400 में से उसने 70% अंक हासिल किया। परसेंट हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे लगेगी, कटेगा आपका, मतलब उसने कुल 280 अंक प्राप्त करे होंगे। यही बात हो गई 70% का मतलब, 400 का 70% मतलब उसने 280 अंक प्राप्त करे होंगे। बिल्कुल ये बात आपके सामने हो गई। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, 4 में से 3 विषय में 81, तो 100 का 81% कितना होगा आपका, 100 का 81% 81, मतलब इस विषय में उसने 81 नंबर ला लिए। यहाँ पर क्या है, इसका 66 मतलब कितना हो गया, इसमें 66 नंबर वो यहाँ पर लेके आ गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वो ला रहा है 61 नंबर, तो इसका 61% मतलब 61 नंबर वो यहाँ पर लेके आया। तो उसने कितने अंक हासिल कर ली, तो 81 प्लस 66 प्लस 61, इनको जोड़ो, 6 और 1 7 और 1 8 हो जाएगा, 6 6 6 कितना हो जाएगा, 12 और 8 20 हो जाएगा। तो 208 अंक उसके आ गए, 280 में से 208 लेके आ गया। तो अभी कितने कमी रह गई, तो 72 नंबर की और कमी रह गई, 72 नंबर की और कमी रह गई। तो यानी कि उसने इसमें 100 में से उसने 72 प्राप्त करे होंगे, तो कितना हो गया, 100 में से 72 मतलब 72% ही हो गई। मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा इस प्रश्न का, फिर डी राइट आंसर होगा। ये बात आपके यहां समझ में आ गई होगी। आगे चलते अपन, नेक्स्ट आपके सामने इस प्रकार से है, यहां पर आप समझने का प्रयास करें। देखो, एक परीक्षा में 900 लड़कियां और 1100 लड़के बैठे, इनमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के पास हुए, कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हो गए, ये आपको निकालना है। भाई एक परीक्षा थी, परीक्षा में 900 तो लड़कियां बैठी और 1100 क्या बैठे आपके बॉयज बैठे। अब लड़कियों का 40% लड़कियां पास हुई
और लड़कों का 60% लड़के फेल, ऐसी बात आपकी यहाँ पर दे रखी। देखो समझना आप, यहाँ पर दो प्रकार की बातें हैं, एक तो आपको बॉयज दे रखा है और एक गर्ल्स दे रखी है, दो बात हो रही है आपकी बिल्कुल। अब यहाँ पर समझते हैं अपन एक बार। देखो यहाँ पर 900 लड़कियां, तो 900 तो लड़कियां परीक्षा में बैठी और लड़के कितने बैठे परीक्षा में, 1100 बैठे। अब आपसे बोला 40% लड़कियां और 50% लड़के पास हुए, तो आपको ये निकालना है कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए। पास होने वाले नहीं निकालने, आपको फेल वाले निकालने है ना। तो आप मुझे बताओ, लड़कियों में अगर 40% पास हुई तो फेल कितनी हुई लड़कियां, 60% लड़कियां फेल हुई होगी। तो इस 900 का आप 60% निकालेंगे, तो परसेंट से ये 2 जीरो कट जाएगी, 9 छक्के 54, मतलब 540 लड़कियां क्या हो गई, फेल हो गई। अब यहां पर क्या होगा, लड़कों में 50% पास हो रहे हैं तो 50 ही फेल हुए होंगे लड़कों में, 50 पास हो रहे हैं तो 50 ही लड़कियों में फेल हुए होंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1100 का आधा कितना हो जाएगा, 550 होगा। तो यहाँ पर कुल कितने फेल हो गए, 550 तो लड़के फेल हुए और 540 लड़कियां फेल हो गई, मतलब कुल कितने बच्चे फेल हो गए। तो ये आपका फेल वाला निकाल रहा हूं मैं ना, ये फेल वाला आपने निकाला था यहाँ पर। ये फेल कितने हो गए आपके, तो यहाँ पर 550 और 540, मतलब ये हो जाएगा आपका 1090 विद्यार्थी फेल हो गए। कितने में से, तो 1100 और 900, 2000 में से इतने विद्यार्थी फेल हो गए। परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से आप गुणा कर देंगे, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी आपकी। तो यहां पर बात क्या होगा, 109 में 2 का भाग लगाएंगे तो ये बनेगा आपका 54.5 बनेगा, मतलब कुल मिला के आपके विद्यार्थी जो हैं वो 54.5 विद्यार्थी फेल हो गए। ऐसा ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप एक बार, यहां पर आपको दे रखा है क्या, ये तो आपको दिख ही नहीं रहा होगा, एक बार कमेंट करें कि बात दिख रही है क्या आपको यहाँ पर, एक बार कमेंट करें क्या ये बात दिख रही है क्या आपके। एक बार जल्दी कमेंट कर दें एक बार, क्या ये बात आपको दिख रही है क्या, जल्दी कमेंट करें। वैसे पर्सन थोड़ा अच्छा लेवल का है, इसको ना करें तो ज्यादा बेस्ट रहेगा अपने, है ना, क्योंकि यहाँ पर टाइम खराब करना है, यहाँ पर ज्यादा अच्छा पर्सन थोड़ा सा है, इसको आप छोड़ सकते हैं एक बार, इस पर्सन को मैं करा नहीं रहा आपका, इस प्रकार पर्सन आपके एग्जाम में नहीं पूछता है ना, दिख भी नहीं रहा और इसे पूछेंगे भी नहीं इस प्रकार के, थोड़ा अच्छा पर्सन है आपके एग्जाम के हिसाब से नहीं है। ये भी आपका उसी प्रकार का है, इसको मैं नहीं करा रहा है ना, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है ये पर्सन, है ना, ये गलत लग गया यहाँ पर, ये आपका एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने 2% आपको छुड़ा दिया। तो ये जो आपके एग्जाम के जो आपके जो परीक्षा वाले पर्सन आते हैं ये मैंने करा दिया आपको, है ना, किस प्रकार के परीक्षा के पर्सन पूछ जाते हैं आपके एग्जाम में परसेंटेज के हिसाब से, वो मैंने आपको करा दी, है ना। अब एक आता है आपका रिमेनिंग कॉन्सेप्ट, इसका मतलब होता है शेष वाला, क्या आपका आता है शेष वाला, शेष वाला यानी कि शेष वर्ड आएगा आपका, इसको अपन सीखते हैं एक बार। देखो इसमें दो प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, इसको आप समझने का प्रयास करेंगे। पहला प्रकार तो आपका इस प्रकार से पूछा जाएगा, समझना, देखो बात ऐसी है, देखो यहां पर ये बोला जाएगा, जैसे माना कि स्टार्टिंग में आपके पास 100 रुपए थे, स्टार्टिंग में आपके पास 100 रुपए थे, अब 100 रुपए में से आपने 10 रुपए तो किस पर खर्च कर दी, 10 रुपए तो आपने टैक्सी के किराए पर खर्च कर दी, ये बात हो गई आपके, तो बचे कितने आपके पास, आपके 90 बचे। अब आपसे बोलेगा कि शेष रुपए में से, तो शेष आपके 90 बचे, 90 में से आपने 20 रुपए आपने खाने पीने पर खर्च कर दी, 20 रुपए आपने खाने पीने पर खर्च कर दी, तो अब बचे आपके पास कितने, 70 बचे। अब बोलेगा शेष में से, तो शेष आपका 70 बचा, तो शेष में से आपने 30 रुपए आपके खर्चे पानी पर और अलग ने आपने खर्च कर दिया आपने, तो अब बचा आपके पास 40। फिर आपसे पूछेगा कि लास्ट में आपके पास कितना बचा, या शुरू का कितना परसेंट बाकी रह गया, ऐसा पूछेगा। तो यहां से आपसे पूछे तो 40% आपके पास बाकी रह गया, भाई 100 कैसे, तो 40% बाकी रहेगा, इस प्रकार आपसे पूछेगा। मतलब बार बार शेष वर्ड देगा कि आपके पास स्टार्टिंग में इतने रुपए थे, इतने में से आपने 10 रुपए खर्च कर दी, उसके शेष का शेष नाम पे बचा, शेष का 20 रुपए और खर्च कर दी, फिर शेष का और खर्च कर दी, ऐसे खर्च कराएगा आपका। एक आपसे इस प्रकार पूछा जाएगा, दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर इस प्रकार का आता है, यहां से आपसे इस प्रकार से पूछा जाएगा, कैसे देखो समझना, ऐसे ऐसे पूछा जाएगा कि आप 100 रुपए लेके गए बाजार में, 100 रुपए लेके बाजार में गए, अब आपने 20 रुपए तो आपने खर्च कर दिए टैक्सी किराए पर, टैक्सी के किराए पर खर्च कर दिया आपने, 20 रुपए आपने एंटरटेनमेंट पर खर्च कर दी, है ना, एंटरटेनमेंट पर खर्च कर दिया आपने, 20 रुपए आपने या 20 रुपए आपने 30 रुपए आपने खाने पीने पर खर्च कर दिया आपने, नाश्ते पाने पर, ये नाश्ते पाने पर खर्च कर दी। तो यहाँ पर क्या बचा आपने, 100 में से
आपने इतने इतने खर्च कर दी, तो बचा कितना पास 40 और 30 70 खर्च कर दिया, तो अब आपके पास 30 बचा। सर इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर यह है कि यहाँ पर कुल में से खर्चा हो रहा है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर शेष में से कम हो रहा है, यहाँ पर शेष में से कम हो रहा है। मतलब 100 में से 10 कम करे 90 बचे, फिर 90 में से कम कर रहा है 70 बचे आपके, ऐसी बात बनेगी आपकी, है ना। जैसे मैंने आपको यहाँ तो ऐसा कर दिया, वैसे यहाँ पर आपको परसेंट दी जाएगी। 10% खर्च करी, 100 का 10%, 10 होगा 90 बचा आपका। फिर आपसे बोलेगा 20% खर्च करेगा, तो 90 का 20% 18 होता है। 90 का 20% कितना होता है आपका? 18 होता है। 90 का 20% कितना होगा आपका? 18 होगा। 18 खर्च करेंगे आप, तो यहाँ 72 बचेगा आपके पास। अब इसका 30% खर्च करेंगे, इसका 30%, 10 इसका 7.2 होगा, 30 कितना हो जाएगा? 21.6 होगा। ये कम करेंगे आप, तो यहाँ पर पे आपके पास 50.6 50.4 बाकी रह जाएगा। तो यहाँ पर आपने मतलब 49.6 रुपए खर्च कर दिए, ऐसी बात है। यहाँ आप शेष में से खर्चा करते हैं और यहाँ पर आपने एक साथ खर्चा कर दिया। दो प्रकार के प्रश्न आते हैं आपके, उम्मीद करते हैं समझ में आपके आयोगे। अब इस पर प्रश्न करते हैं और अच्छे प्रकार समझ में आपके आएंगे। देखो नेक्स्ट, यहाँ पर बात ऐसी है, यहाँ पर बोला है एक कक्षा के 3 सेक्शन हैं जिनमें क्रमशः 40, 50 और 60 विद्यार्थी, इनमें से क्रमशः 10%, 20% तथा 10% उत्तीर्ण हुए। पूरी कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? अरे ये तो परीक्षा का प्रश्न आ गया आपका। चलो इसको परीक्षा का प्रश्न है तो आपका इसको अपन कर दे पहले एक बार, है ना। ये परीक्षा वाला ही प्रश्न है आपका। एक कक्षा के 3 सेक्शन है जिसमें 40, 50 और 60 विद्यार्थी, है ना। ऐसी बातें आपको दे रखी और इसे बोला कि इनमें से 10%, 20%, 10% पास हुए, तो कक्षा में कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए ये आपको निकालना है। तो 3 कक्षाएं थी आपकी, एक तो ए सेक्शन, एक बी सेक्शन, एक सी सेक्शन है। इनमें 40 विद्यार्थी, 50 विद्यार्थी और 60 विद्यार्थी हैं। अब यहां पर बोला गया है कि इस पहले सेक्शन का तो कितने विद्यार्थी पास हुए, पास वाले लिख रहा हूं मैं ना, तो पास वाले कितने हुए आपके? इसके 10% विद्यार्थी पास हुए, तो 40 का 10% 4 होगा आपका। फिर यहाँ पर 50 का सेक्शन बी के 20% विद्यार्थी पास हुए, तो 50 का 10% 5 होगा, 20% 10 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर क्या होगा? सी सेक्शन के 10% विद्यार्थी पास हुए, तो 60 का 10% 6 होगा। तो कुल कितने विद्यार्थी पास हो गए? यहाँ पर देखो 14 और 6 20, तो 20 विद्यार्थी कुल पास हो गए। तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए आपको निकालना है। तो 20 विद्यार्थी पास हुए, कितने में से? 50 और 40 90 और 60, 150 में से। 150 में से केवल 20 विद्यार्थी पास हुए, परसेंट में कन्वर्ट करना है, 100 से गुणा आप करेंगे। तो बात यहाँ पर क्या बन जाएगी आपकी? देखो 1 0 से 1 0 कट गया आपका, और बात क्या बनेगी आपकी? तो ये ऊपर तो बन जाएगा आपका 200% और नीचे बन गया आपका 15%। तो भाग लगाएंगे आप तो कितने बार जाएगा? 15 एकम 15, 50 हो गया, 15 तिया 45, ये बचेगा आपका, यह बनेगा 5/15, मतलब ये होता है आपका 1/3 होता है। तो 13 से ही 1/3 विद्यार्थी पास हुए, मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा इस प्रश्न का? आपका ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, ये रिमेनिंग कॉन्सेप्ट का प्रश्न है आपका, अब समझना। राम अपनी मासिक आय का 20% तो अपनी घरेलू वस्तुओं पर खर्च करता है, घरेलू वस्तु पर 20% खर्च कर दिया। अब शेष का, शेष वर्ड आ गया ना आपका, शेष आय का 15% पुस्तकों पर तथा शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च करता है। अब उसके पास 9,520 रुपए बच गए, उसकी मासिक आय कितनी ये आपको निकालना है। तो करने का तरीका आपका वही रहेगा जो मैं सिखाया था आपको। माना कि स्टार्टिंग में आपके पास 100 रुपए थे, अब 100 में से क्या किया आपने? 100 में से आपने जो खर्च किया उसको लिखो आप। तो 100 में से 20% तो उसने घरेलू आवश्यकताओं पर खर्च कर दी, तो उसने 20%, तो 100 का 20% 20 होगा, मतलब अब उसके पास कितने बाकी रह गए? उसके पास अब 80 रुपए बाकी रह गए। अब 80 का क्या कर रहा है वो? 80 में से वो क्या कर रहा है? अब शेष का, तो शेष आपके पास 80 बचे, तो 80 में से 15% पुस्तकों पर खर्च कर रहा है, 15% किस पर खर्च कर रहा है? बुक्स पर खर्च कर रहा है, ये बुक्स पर खर्च कर रहा है आपका, ये बात है आपकी। तो देखो 80 का 10% 8 होता है और 5% 4 होगा, तो 12 रुपए खर्च कर रहा है, मतलब अब उसके पास बच गया कितना? 68 रुपए उसके पास बाकी रह गए, है ना। अब 68 बाकी रह गए तथा शेष का, तो शेष 68 बाकी रह गए, शेष में से 30% कपड़ों पर खर्च कर रहा है, तो 30% और खर्च कर रहा है वो किस पे? वो आपके शॉपिंग पर खर्च कर रहा है वो 30% और। तो यहां पर कितना हो गया? अब देखो 68 का 30% खर्च हो गया, तो बचा कितने पास उसके पास? 68 का 70% बाकी रह गया, भाई उसका 30% खर्च कर दिया, तो 68 का 70% बाकी रह गया, परसेंट हटाएंगे 2 जीरो नीचे लगेगी, और यही क्या है आपका? यही तो बचा उसके पास। भाई 30 खर्च कर दिया तो 70% उसके पास बचा,
और बची हुई राशि आपको 9,520 दे रखी, इसका मान दे रखा है आपको 9,520 दे रखा है आपको। अब आप इसको सोल्व कर सकते हैं। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा आपका, और आप काटो देखो, और यहाँ पर क्या कट रहा है आपका, 7 से कट जाएगा, क्या 7 25 होगा, 7 21 42, हाँ 7 से कट रहा है आपका, देखो 7 एकम 7, यहाँ पर बचेगा 25 हो जाएगा आपका, 7 या 21 42 होगा आपका, 7 छक 42 हो जाएगा आपका, और 38 का दुगना होता है आपका, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 200 गुना हो रहा है, मतलब 1% का मान कितना हो गया 200 हो गया। उसकी मासिक आय कितनी थी, तो मासिक आय आपने 100 मानी थी, इस 100 को आप 200 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा, 2 जीरो और 2 जीरो 4 जीरो लग जाएगी पीछे, मतलब क्या हो जाएगा 20,000 रुपए उसकी मासिक आय थी। मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा इस पर्सन का, ऑप्शन नंबर इस पर्सन का सी राइट आंसर होगा। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं अपन, प्रश्न संख्या नेक्स्ट आपके सामने इस प्रकार से है, या बोला है मिस्टर अग्रवाल ने अपने धन का 30% भाग अपनी पत्नी को दे दिया, शेष धन का, शेष आ गया ना आपका, शेष धन का आधा अपनी पुत्री को दे दिया, तथा बचे हुए धन का, बचे मतलब शेष हो गया आपका, शेष धन का 5 पुत्रों में बराबर बांट दिया। यदि प्रत्येक लड़के को 14,000 रुपए मिले तो उसके पास कुल कितना धन था ये आपको निकालना है। तो मिस्टर अग्रवाल थे आपके, मिस्टर अग्रवाल थे, माना कि अग्रवाल जी के पास भाई 100 रुपए थे। अब 100 में से क्या किया उसने, 30% तो क्या दे दिया उसने अपनी पत्नी को दे दिया, 30%, तो 30% पत्नी को दे दिया, तो अब कितना बचा भाई, अब बचा उसके पास 70 बचे, क्योंकि 100 का 30% 30 होगा, अब उसके पास 70 बचे, तो शेष का, तो शेष 70 बचा, इस शेष का आधा, आधा मतलब कितना होता है 50%, 50% उसने अपनी बेटी को दे दिया, 50% उसने अपने बेटी को दे दिया, तो अब अग्रवाल जी के पास बचे 35 रुपए। अब क्या हुआ, इसके आगे बोला उसने कि शेष धन को, तो बचा उसके पास 35 रुपए बचा, तो 35 को 5 बराबर भागों में बांट दिया, तो 5 बराबर भागों में 1 2 3 4 5, 5 बराबर भागों में बांट दिया, तो 5 का भाग लगाएंगे इसमें, तो यानी कि प्रत्येक भाग में या प्रत्येक लड़के के पास 7-7 रुपए आए, प्रत्येक लड़के के पास 7-7 रुपए आए, और यहां पर बोला आपसे 7-7 रुपए आए और प्रत्येक लड़के को 14,000 मिला, मतलब इस 7,000 का मान आपको दे रखा है, 14,000 दे रखा है, तो 7 से ये कटेगा 2 बार, मतलब ये 2,000 बार गुणा हो रहा है। आपसे पूछा अग्रवाल जी के पास कितने रुपए थे, तो इसको आप 2,000 से आप गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 2 का 2 रहेगा, 3 और 2 5 जीरो बन जाएगी आपकी, मतलब कितना हो जाएगा, अग्रवाल जी के पास 2 लाख रुपए थे, 2 लाख रुपए आपका ऑप्शन नंबर बी में है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात यहां पर आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं अपन, प्रश्न संख्या नेक्स्ट आपके सामने इस प्रकार से, इसको आप समझने पर फोकस करेंगे, ये भी आपका उसी प्रकार का प्रश्न यहाँ पर है, इसको आप यहाँ पर समझे। एक कॉलेज के सभी छात्रों में 12% छात्रों की रुचि खेलों में, कुल छात्रों के 10% की रुचि गायन में है, कुल छात्रों के 3/4 की रुचि नृत्य में है, और शेष 15 छात्रों की रुचि कोई गतिविधि में नहीं है। तो आपसे बोला है कॉलेज में कुल कितने विद्यार्थी थे। अब मानते हैं अपन कि भाई कॉलेज में कुल कितने विद्यार्थी थे, अपन ने माना कि भाई कॉलेज में 100 विद्यार्थी थे, कॉलेज के सभी छात्रों में से 12% की रुचि कोई खेल में नहीं, तो 12% तो ऐसे विद्यार्थी जो कोई भी खेल नहीं खेलता, मतलब 12 विद्यार्थी तो कोई खेल नहीं खेलता, ये कोई भी रुचि नहीं है, मतलब कोई खेल नहीं खेलता, ये आपका ऐसे विद्यार्थी हो गए। अब क्या हुआ, कुल छात्रों के 10% की रुचि, तो कुल तो आपके 100 थे, 100 में से आपकी कितनी, 100 में से आपकी 10% की रुचि, 100 में से 10% की रुचि गायन में है, 100 का 10% 10 ही होगा, तो 10 व्यक्ति तो क्या करते हैं, ये आपके सिंगर बनना चाहते हैं, गायन की रुचि रखते हैं, तथा कुल छात्रों के 3/4 की रुचि नृत्य में है, तो 3/4 मतलब कितना होता है, 3/4 मतलब आपका 3/4 होगा, 4 से कटेगा 25 बार, 25 या 75, ये 75 विद्यार्थी क्या करते हैं, ये नृत्य करते हैं आपके, ये नृत्य करते हैं आपके। अब क्या हो गया, और शेष 15 छात्रों की रुचि कोई गतिविधि में नहीं है, तो कितने विद्यार्थी काम कर चुके, देखो 75 और 10 85, और 12 कितना हो जाएगा आपका 97 हो गए, तो बचे कितने, अब तो आपके 3 ही विद्यार्थी बचे, 3 बचे, और यह बोला और शेष 15, तो बचे 3 है, 3 का मान 15 बोला गया, 3 का मान 15 बोला गया है, किसी में गतिविधि में नहीं है। तो कॉलेज में कितने विद्यार्थी थे, 3 का 15 मतलब 5 गुणा हो रहा है, तो कॉलेज में पहले 100 विद्यार्थी माने थे आपने, इसको आप 5 से गुणा करेंगे तो कॉलेज में 500 विद्यार्थी थे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये बात आपके यहाँ पर समझ में आ गई होगी, उम्मीद करते हैं ये बात आपके यहाँ पर समझ में आ गई होगी। जैसे जैसे पर्सन बोल रहा है वैसे वैसे अपन काम करने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर आपसे पर्सन बोला गया है, इसको समझेंगे आप।
अजय अपने वेतन का 25% तो घर के किराए पर कर रहा है, 5% खाद्यान्न पर खर्च कर रहा है, 15 यात्रा पर खर्च कर रहा है, 10 कपड़ों पर खर्च कर रहा है तथा 27,000 की बचत भी करता है। उसकी मासिक आय क्या है? तो अब वो शेष वर्ड तो नहीं आ रहा यहाँ पर, यानी कुल में से खर्च कर रहा है। तो 25 यहाँ खर्च कर दिया, 5 क्या 30 हो गया, 30 और 15 45 और 10 कितना 55। मतलब अगर उसके पास 100% उसकी इनकम थी तो 55% तो उसने क्या कर दिया, 55 तो उसने खर्च कर दिया सभी भी मिला के। तो बचत कितनी रही उसकी? तो बचत कितनी रही उसकी? तो बचत रही उसकी 45% की बचत रही, और ये 45% बचत थी 27,000 के बराबर है। किसके बराबर है? 27,000 के बराबर है। तो आप यहां पर जानते होंगे कि 1% का मान कितना बन जाएगा? तो 45 से ये आपका 270 6 बार कटेगा आपका, तो 600 गुना हो जाएगा। तो इसकी मासिक आय कितनी है? तो 100 मानी थी अपन ने, 100 को आप 600 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 6, और 4 बार जीरो लग जाएगी आपकी, मतलब उसकी मासिक आय 60,000 रुपए थी। ऐसा ऑप्शन नंबर ए में बोला गया आपका। ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात यहां पर समझ में आपके आ गई होगी। आगे देखिए एक बार, यहां पर देखो इस प्रश्न को आप यहां पर देखें, यहां पर बात क्या बोली गई इसको समझने का प्रयास करना आप एक बार देखो। श्री चौहान ने अपनी आय का 20% भोजन पर, 15% बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया, शेष का 40% उन्होंने मनोरंजन पर और परिवहन पर खर्च किया, 30% चिकित्सा पर। इन सभी खर्चों के बाद उसके पास 8,775 रुपए की राशि बची। श्री चौहान जी के पास मासिक आय कितनी थी? ये आपको निकालना है। मतलब बात बोली, श्री चौहान जी ने अपनी आय का 20% भोजन पर और 15% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करा। तो 20 और 15 33% खर्च चुके, तो शेष का है ना, तो मतलब माना कि श्री चौहान जी की मासिक आय 100% थी, इसमें से 33% तो खर्च कर चुके, 35 तो खर्च कर चुके, तो शेष कितना बचा इसके पास? शेष बचा इनके पास कितना? ये बचा अब कितना? ये बचा इनके पास अब 65% बचेगा शेष, बिल्कुल। तो और शेष का 40% उन्होंने मनोरंजन और परिवहन पर खर्च कर दिया। तो 65 बचा, 65 का 40 इन्होंने और खर्च कर दिया, और 40% मनोरंजन शिक्षा परिवहन पर खर्च किया, और 30 चिकित्सा पर। तो 40 और 30 70 और खर्च कर दिया इन्होंने, कितना 70 इन्होंने और खर्च कर दिया इस शेष का 70 और खर्च कर दिया इन्होंने। तो बचा कितना? इस 65 का 30% बाकी रह गया, परसेंट हटाएंगे तो 2 जीरो लगेगी आपकी, और इन सभी खर्चों के बाद उसके पास 8,700 बचे। तो यही तो बचत हुई, और इसका मान आपको 8,775 के बराबर आपको दे रखा है। अब यहां पर आप देखेंगे क्या, यहां पर जो कट रहा है उसको काट लो, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा आपका, और ये 3 से कटेगा कितनी बार आपका? 3 से कटेगा आपका ये 3 दूनी 6 या 27 बनेगा, तो 9 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, और 15 में इतनी बार जाएगा आपका। तो ये देखो, ये 13 से कटेगा आपका, क्या इसमें 13 का भाग जाता है क्या आपका? 13 दूनी 26, ये 32 बनेगा, 26 6 65, हाँ 13 का भाग जाता है, 13 पंजे 65, इसमें 13 का भाग जाएगा, 13 दूनी 26, तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका? 3 और 2 32 हो गया, फिर 2 बार जाएगा 26, 6 और 5 65 हो गया, तो 5 बार जाएगा 225, और 5 से कितनी बार कटेगा आपका? ये 5 से कटेगा 5 चौक 20, और 25 हो गया आपका, 45 बार कटेगा आपका, और ये जीरो इधर जाएगा, तो 1 का मतलब हो गया आपका 450 हो गया। तो आपने इसके जो मासिक आय मानी थी 100 मानी थी, इसको आप 450 से गुणा कर देंगे, तो ये बन जाएगा आपका 45, तो आपका रहेगा सही, और 3 जीरो और लगा दो पीछे, तो इनकी मासिक आय 45,000 रुपए थी। मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा इस प्रश्न का? ए राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। तो उम्मीद करते हैं ये सारी बातें आप आज के समझ में आई होगी। तो आज के लिए आपके इतने ही प्रश्न थे। ये जो आपने आज पढ़ा, आज आपने क्या क्या पढ़ लिया? एक तो आपने परीक्षा पर आधारित प्रश्न आते हैं वो पढ़ लिया, और एक ने रिमेनिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा, मतलब 100 में से शेष में से खर्च कर देगा आपका, और बाकी क्या होगा आपका? वो एक साथ खर्च कर देगा। तो 2 प्रकार रिमेनिंग कॉन्सेप्ट थे, ये आपके सारे समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए आपका इतना ही काफी, मिलते हैं कल। सभी को धन्यवाद, नमस्कार।